नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा अपनी ओर। इंडिया ने पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेडलाइंस, फ्लड वार्निंग, इंडिया सेव पाकिस्तान, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इंडिया वार्न्स पाकिस्तान ऑफ फ्लड थ्रेट इन फर्स्ट नॉन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट फॉर ए मंथ। India warns for Pakistan of potential flooding as both battle territorial range। सोचो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो कि अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं, उसके बीच एक अनएक्सपेक्टेड जेस्चर सामने आता है। इंडिया वार्न्स पाकिस्तान अबाउट फ्लडिंग सेविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें पॉलिटिक्स के ऊपर ह्यूमैनिटी को रखा गया है, बट इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स, ट्रीटीज़ और पूरा रीजनल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। चलिए डिटेल में देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अप्रैल 2025 के बाद और भी ख़राब हो गए थे, जब इंडिया ने 1960 के जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिए। ये वही ट्रीटी है जो दोनों मुल्कों के बीच फ्लड डेटा शेयरिंग, रिवर्स के पानी को डिस्ट्रीब्यूट को जो रेगुलेट करती है। सस्पेंशंस क्यों है? बिकॉज एक मेजर टेरर अटैक हुआ था कश्मीर के पालगम में, और उसके बाद इंडिया ने क्लियर सिग्नल दिया कि बिजनेस एज यूजुअल अब पॉसिबल नहीं है। इसके पैरेलल 2025 के मानसून सीजन साउथ एशिया का एकदम डिवास्टेटिंग साबित हुआ है। रिवर्स लाइक तावी रिवर हो गया, रावी, सतलज और चिनाब इंडिया से निकलती हुई पाकिस्तान में फ्लो करती हुई डेंजरस हाई फ्लड लेवल पर आ गई है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी सिचुएशंस बहुत ख़राब थी, हंड्रेड्स ऑफ लोग मर चुके थे और ये उनका सबसे डेडली मानसून सीजन बन गया था। इसी बीच इंडिया ने डिस्पाइट ट्रीटी सस्पेंशन पाकिस्तान को एक फॉर्मल फ्लड वार्निंग दी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। मतलब अब इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म का यूज़ नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली इंडियन हाई कमीशन जो कि इस्लामाबाद में है, इंडियन हाई कमीशन के थ्रू ये मैसेज पाकिस्तान को दी गई। और इस वार्निंग की वजह से पाकिस्तान के पंजाब रीजन में एट्रोसिटीज़ ने जल्द ही एक्शन लिया और अथॉरिटीज़ ने जल्द ही एक्शन लिया और करीब 24,000 से एस्टिमेट बता रहे ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया। पाकिस्तान का रिएक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उनका फॉरेन ऑफिस ने एक्नॉलेज किया था कि इंडिया से ये वार्निंग आई है, लेकिन साथ ही एक रिमाइंडर भी दिया कि ये ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंडर नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू दिया गया है। यानी पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये डिस्पाइट सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया ने एकदम ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर किया है, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि ये ट्रीटी का जो अब कोई फॉर्मल रोल नहीं बचा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला हम लोग देखते हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी। ये एक क्लासिक एग्जांपल है डिजास्टर डिप्लोमेसी का, जहाँ पर दो हॉस्टाइल कंट्री एक नेचुरल डिजास्टर के टाइम कोऑपरेट करते हैं। ये कम्युनिकेशंस एक्चुअल में 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार ऑफिशियल कॉन्टैक्ट था दो देशों के बीच। दूसरा, ब्रेक इन हॉस्टिलिटी। सोचो दोस्तों, इतना ज़्यादा टेंशन्स के बावजूद भी इंडिया ने एक प्रैग्मेटिक स्टेप लिया है, क्योंकि फ्लड किसी का बॉर्डर को नहीं देखती है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। तीसरा, हिस्टोरिकल पैरेलल। ये पहली बार नहीं हुआ है कि 2005 के अर्थक्वेक के बाद भी दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेशन किया था, तब भी सिचुएशंस टेंशन थी, लेकिन जब डिजास्टर आए तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। चौथा, कॉन्ट्रास्टिंग एक्शंस। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट भी है, क्योंकि एक तरफ इंडिया फ्लड वार्निंग दे रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अपने वाटर रिसोर्स को मैक्सिमाइज करने का प्लानिंग कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल कंसर्न है। यानी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर एक तरफ और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक राइवलरी दूसरी तरफ। ये मूव इंटरनेशनल है, जो ऑब्जर्व के लिए भी इम्पोर्टेंट सिग्नल है। इंडिया के लिए इमेज बिल्डिंग। ये मैसेज गया है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है, जो इवन अपने दुश्मन कंट्री को भी डिजास्टर के वक्त वार्न करता है। पाकिस्तान के लिए एक डायलेमा है कि एक तरफ वो इंडिया को ब्लेम करता है कि वाटर पॉलिसीज़ के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है कि इंडिया की वार्निंग ने उनके हज़ारों लोगों की जान बचाई है। चाइना फैक्टर यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाई चाइना, लेकिन फ्लड्स के वक्त उनका रोल लिमिटेड ही रहा है।
यहाँ इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन कार्ड प्ले करके डिप्लोमेटिक पॉइंट्स स्कोर किया है। इससे एक और मैसेज मिलता है कि साउथ एशिया में इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंजेस जैसे इशू पॉलिटिक्स और बॉर्डर के ऊपर हो जाते हैं। अगर कॉपरेशन हो तो दोनों कंट्रीज़ अपनी जनता को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये एक रिमाइंडर है कि चाहे डिप्लोमेसी फ्रीज हो, चाहे ट्रीटी सस्पेंड हो जाए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया ने पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग देकर एक बात तो क्लियर कर दी है, ह्यूमैनिटी इज़ एबव ऑल। अब देखना होगा कि क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर ये एक नई बिगनिंग बनेगा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में। आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल डिजास्टर के टाइम कॉपरेशन से दोनों देश के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, या ये सिर्फ एक टेम्पोररी पाउज है हॉस्टिलिटी का? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये था एनालिसिस फ्लड वार्निंग इंसिडेंट का, इंडिया और पाकिस्तान के टेंस रिलेशंस के बीच एक और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।